अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर स्क्रीनिंग स्टार्ट किया था और उसका हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जो यहाँ तक हमने बात की थी। आज हम थोड़े से उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से सिनेरियोज होंगे और कुछ चीज़ें उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें एक दो सवाल आ सकते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स, तो वो हम देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एक सिनेरियो दिया गया है। सिनेरियो में आपको क्या बताया जा रहा है? टू एवॉल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी आप कोई भी एक टेस्ट, आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई टेस्ट इजाद किया है, कोई नई चीज़ आपने बनाई है किसी भी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप समझो कि ब्लड शुगर समझो या कुछ भी, कोई नई चीज़ या कोई नया टेस्ट जो पहली दफ़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको टेस्ट कर रहे हो मरीजों के ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या किया, दो ग्रुप्स ले लिए। एक ग्रुप जो है उसमें ऐसे 100 लोग हैं जो बिल्कुल बीमार है, यानी उनको वो बीमारी है, फॉर एग्जांपल शुगर है। ठीक है, और 200 लोग, दूसरा ग्रुप आपने ले लिया जिसमें 200 लोग हैं और उनको वो बीमारी बिल्कुल नहीं है, मतलब हेल्दी है। अब जब आप उनका, यानी कि आप वो टेस्ट चेक करना चाहते हो कि ये मुझे रिजल्ट सही दे रहा है या नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, उन दो ग्रुप्स को लेते हो और उन दो ग्रुप्स के लोगों का ब्लड शुगर लेवल चेक करते हो। मैं आपको शुगर लेवल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने जब वो टेस्ट किया तो आपको उन 100 लोगों में से जो बीमार है, आपने जब उनका टेस्ट किया तो उनमें आपको 90 लोग जो है उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया कि हाँ इनको शुगर है। बाकी 10 लोगों का रिजल्ट जो है आपको नेगेटिव शो किया। नेगेटिव शो क्यों किया? क्योंकि रिजल्ट जो टेस्ट आप कर रहे हो ना उसमें गलती है, मसला है। तो हालांकि 100 के 100 लोगों को बीमारी है, लेकिन टेस्ट आपको शो कर रहा है कि उसमें 90 लोग बीमार है और 10 लोग सही है, यानी 90 लोग पॉजिटिव है और 10 लोग क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे ये जो 90 लोग है, 90 पीपल, दे आर ट्रूली पॉजिटिव, यानी कि हाँ बिल्कुल सही है, ये ट्रूली पॉजिटिव बीमार है। ठीक है, और जो 10 लोग है ये फॉल्सली नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव असल में है नहीं, लेकिन टेस्ट आपको फॉल्सली, गलत तरीके से वो नेगेटिव शो करवा रहा है, तो इसको हम फॉल्सली नेगेटिव और ट्रूली पॉजिटिव कहेंगे। ये चीज़ भले आप लिख लें अपने साथ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 30 लोग आपको, वो जो 200 लोगों पे जब आपने टेस्ट किया तो उसमें से भी 30 लोगों को आपको दिखाया, 30 लोग के वो भी बीमार है, हालांकि वो बीमार नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी गलती, तो ये जो है ये आपको मतलब दूसरी गलती शो कर रहा है। ठीक है, अब ये डेटा हमने लेना है और इस डेटा के हिसाब से हमने सेंसिटिविटी देखनी है, स्पेसिफिसिटी देखनी है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और एक्यूरेसी, ये 5 चीज़ें हमने समझनी है। ठीक है, तो हमारा जो मतलब उसका एक वैल्यू होगा, ठीक है, वो हमें सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये टेबल दिखाया गया है, गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं इसको। यहाँ पे आप टेस्ट लेते हो तो टेस्ट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो ट्रूली पॉजिटिव है और ट्रू नेगेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हमने जो है पहले 100 लोगों को टेस्ट किया। ठीक है, तो 100 लोगों में आपको जो 90 लोग थे वो ट्रू पॉजिटिव आए कि हाँ बिल्कुल, और 10 लोग आपको क्या आए, फॉल्सली नेगेटिव, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह जो नेगेटिव थे, यानी जिनको बीमारी नहीं थी, तो उनमें फॉल्स पॉजिटिव आपको कितने नजर आए, यानी कि उनको बीमारी थी नहीं लेकिन टेस्ट ने आपको शो किया कि इनमें बीमारी है, वो थे 30 लोग। और ट्रू नेगेटिव जिनमें बीमारी बिल्कुल थी ही नहीं, वो कितने थे, यानी कि 200 में से आप 30 निकाल दो, कितने बचे, 170। ठीक है, तो वो ट्रू नेगेटिव है, यानी उनको बीमारी नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि फॉल्सली आपको वो गलत पॉजिटिव शो कर रहे हैं, हालांकि वो पॉजिटिव है नहीं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है, जैसे सेंसिटिविटी, पॉजिटिविटी और एक्यूरेसी, इन चीज़ों को समझना है, स्पेसिफिसिटी और नेगेटिव, ये चीज़ें हमने समझनी है। ठीक है, लेकिन ये पीपीटी में आई थिंक ज़्यादा मतलब बताया तो है, लेकिन इतना मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, या फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है। मैं आपको चैट जीपीटी दिखाऊंगा, सॉरी डीप सीक है। ठीक है, और ये इससे आप मेरे ऊपर कोई तनकीद ना करें, बिकॉज मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो कई कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम इंटरनेट से देखते हैं और उसमें हमें हेल्प लेनी पड़ती हैं, तो इसमें आप मुझे क्रिटिसाइज़ ना करें और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में ये चीज़ है क्या। ठीक है, सो लेट्स गेट टू द लैपटॉप स्क्रीन। अच्छा जी,
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वही टेस्ट है, मैं आपको यहाँ पे इसको मतलब इजी अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ था कि केसेस जो डिजीज़ है वो 100 लोग थे ना, तो उसमें पॉजिटिव कितने हैं टेस्ट के बाद 90, और नेगेटिव उसमें आए टेस्ट जो नेगेटिव थे वो 10, ठीक है। कंट्रोल में आप देखेंगे तो उसमें 200 लोग थे टोटल, ठीक है। पॉजिटिव 30 आए, यानी कि गलत पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, और नेगेटिव उसमें आए 170, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या शो कराया जा रहा है कि इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, यानी कि जो ट्रू पॉजिटिव रेट है टेस्ट की, वो सलाहियत या टेस्ट किस तरीके से आपको जो पॉजिटिव रेट है वो सही शो कर रहा है, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब किसी चीज़ को सेंस करना ना, तो जो टेस्ट है वो आपको कितना अच्छे तरीके से जो पॉजिटिव टेस्ट है या केसेस है वो कितना अच्छे अच्छे से आपको टेस्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, यानी हमने इसमें ट्रू पॉजिटिव रेट निकालना है। तो ट्रू पॉजिटिव को हम डिवाइड करेंगे ट्रू पॉजिटिव से, जैसे कि ट्रू पॉजिटिव हमारे पास आया था 90 टेस्ट करने के बाद, तो उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे, और उसके साथ फॉल्स नेगेटिव जो थे ना, यानी कि जो असल में नेगेटिव है नहीं लेकिन आपको टेस्ट बता रहा है कि ये नेगेटिव है, तो उन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि 90 प्लस हमारे पास यहाँ पे इस केस में फॉल्स नेगेटिव्स कितने हैं 10, ठीक है। तो 90 प्लस 10 100 हो गए। 100, ये 90 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 90। यहाँ पे आपको परसेंट में रिजल्ट शो कराया जा रहा है, तो 90% आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, सेंसिटिविटी का मतलब होगा कोई भी चीज़ या टेस्ट का वो सलाहियत जो आपको सही केस शो करके दिखाएं। तो यहाँ पे जो टेस्ट की सेंसिटिविटी है वो कितनी है 90%, यानी कि पूरी 100% नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में नेगेटिव रेट देखते हैं, यानी जितने लोग सही तौर पर नेगेटिव है, जो जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो कितना आपको नेगेटिव करके दिखा रहा है, ठीक है। उसमें से वो लोग निकाल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे नेगेटिव उसमें 200 लोग थे, लेकिन 200 में से उन्होंने टेस्ट ने कितने लोग नेगेटिव सही नेगेटिव दिखाएं, वो थे 170, ठीक है। हाउ वेल द टेस्ट एक्सक्लूड हेल्दी पीपल, यानी कि हेल्दी पीपल को कितना अलग करता है। तो स्पेसिफिसिटी में हम हेल्दी पीपल देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रू नेगेटिव जो होंगे, जो हमारे पास उसमें कितने आए थे 170, तो इसको हम 170 और फॉल्स पॉजिटिव्स, यानी कि जो असल में पॉजिटिव थे नहीं लेकिन टेस्ट ने बताया कि पॉजिटिव है, वो कितने थे 30, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे और उसको मतलब 170 को उससे डिवाइड करेंगे, तो 170 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 200। 170 को हम 200 से डिवाइड करेंगे, 85% रिजल्ट आएगा आपके सामने। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, सेंसिटिविटी में आप जो मतलब बीमार लोग हैं वो देखते हो, ठीक है। जितने आपको जितना टेस्ट ने बताया पॉजिटिव, वो आप टोटल बीमार लोगों से डिवाइड करोगे, और स्पेसिफिसिटी में आप हेल्दी लोग देखते हो। जितने लोग आपको टेस्ट ने हेल्दी दिखाएं, वो आप एक्चुअल हेल्दी लोगों से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं और दो चीज़ें इसमें और है, बल्कि तीन है, वो देखते हैं। Positive predicted value. Positive predicted value probability that a positive test is truly disease, यानी कि कितने लोग उसमें सही तौर पर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू PPV, उसमें आप ट्रू पॉजिटिव जो बिल्कुल सही बीमार है वो 90 थे ट्रू पॉजिटिव, और फॉल्स पॉजिटिव जो बीमार नहीं थे लेकिन टेस्ट ने आपको बताया कि बीमार है, तो उसमें हम रेशो निकालने के लिए करेंगे। तो 90 और ट्रू फॉल्स इसकी वैल्यू 120, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 75% रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू जो बिल्कुल सही लोग हैं, यानी कि जो हेल्दी लोग हैं, आप उनको कैसे अलग करोगे, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू और ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव, इन दोनों को आप प्लस करोगे और ट्रू नेगेटिव को उनसे डिवाइड करोगे। 170 को आप 180 यानी कि 170 प्लस 10 इनसे डिवाइड करेंगे, 94% रिजल्ट आ जाए, यानी कि इतने लोग इसमें हेल्दी है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई वो चार चीज़ें। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको बताई जा रही है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आप टेस्ट करेंगे वो कितना सही है, कितना एक्यूरेटली आपको रिजल्ट देता है। अच्छा,
ज़रूरी नहीं हर टेस्ट जो है वो 100% आपको रिजल्ट दे रहा है। एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की 100% होती नहीं है, ठीक है। 100% रिजल्ट आपको कोई भी टेस्ट परफेक्टली नहीं दे सकता, लेकिन 100 के आसपास हो सकता है। तो आपको एक्यूरेसी मालूम करने के लिए क्या करना है, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव जितने भी टेस्ट होंगे, जितने टोटल पॉजिटिव कितने थे 90, टोटल नेगेटिव कितने थे 170, ठीक है, ट्रू नेगेटिव्स। तो आप उनको सब जितने भी केसेस ट्रू फॉल्स नेगेटिव जितने भी केसेस थे कंट्रोल में और डिजीज़ ग्रुप में, उन सब से डिवाइड करोगे। तो हाँ, कंट्रोल में हमारे पास 100 लोग थे और कंट्रोल में 200 थे और डिजीज़ में 100 थे, यानी कि 300 हो गए ना टोटल। तो 170 जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनको हम 300 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 86.7%। अब यहाँ पे ये जो है आपके पास टेस्ट एक्यूरेसी रिजल्ट है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेस्ट आप देखेंगे या करेंगे उसमें इस टेस्ट की जो एक्यूरेसी वैल्यू है वो है 86%, यानी ये टेस्ट आपको 86% सही रिजल्ट देता है। बाकी इसमें कुछ 13.3% या 14% तक की गलती हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्क्रीनिंग में मतलब गलती भी हो सकती है, कुछ परसेंट गलती की भी गुंजाइश होती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं बैक टू द पीपीटी। जी, जो मैंने आपको पहले स्क्रीन पे चीज़ें दिखाई, सिंपल चीज़ें यहाँ पे है, बस थोड़ी उसकी वैल्यूज़ अलग है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो वो डाउन सिंड्रोम की बात की जा रही है कि प्रेग्नेंट फीमेल में डाउन सिंड्रोम होने का चांसेस फॉर एग्जांपल कितना है, ठीक है। तो प्रेडिक्टिव पॉजिटिव वैल्यू में वही बात, आप ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ट्रू पॉजिटिव कितने हैं 9 और जो नेगेटिव है वो है 10, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अनइफेक्टेड और ये इनको जमा किया हुआ है 4800 को इससे डिवाइड किया हुआ है, तो ये वो मतलब डिवाइड नहीं, सॉरी, हाँ ये प्लस किया हुआ है ना, हाँ ये प्लस किया हुआ है इधर, तो वो रिजल्ट आपके पास इसी तरीके से आ रहा है। सिंपल यही चीज़ है, ठीक है। जो मैंने आपको बस उसकी वैल्यू चेंज की जा रही है, प्रेडिक्टेड वैल्यू पॉजिटिव, और ये कंटिन्यूस वेरिएबल का बताया हुआ है। कंटिन्यूस वेरिएबल में आप क्या करते हो, जो चीज़ें मतलब उसमें कोई स्टेजेस नहीं है, बस चेंज होती रहती है ना, तो उसमें आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी देखते हो। सेंसिटिविटी में मैंने आपको क्या बताया, जो केस आपको बताएं, स्पेसिफिसिटी में क्या बताया, जो हेल्दी लोग आपको बताएं, ठीक है। तो उसमें से जो केस है वो है 5 और नो डायबिटीज़, यानी कि दोनों आप इसको जमा करें, ठीक है, और जमा करके इसे फिर डिवाइड करें, या फिर जो उसका फॉर्मूला था वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास रिजल्ट आ रहा है। जो चीज़ें मैंने आपको सिंपल चीज़ें हैं, बस इसमें वैल्यूज़ इसकी चेंज है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है मैं आपको बताऊँ कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या हो सकता है ट्रू पॉजिटिव का या फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का, ठीक है। तो इसमें हाई सेंसिटिविटी लो स्पेसिफिसिटी ये सारी चीज़ों ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉल्स नेगेटिव यानी कि नेगेटिव फॉल्सली आ रहा है, वो बीमारी असल में उसको है लेकिन फॉल्सली वो टेस्ट क्या शो कर रहा है नेगेटिव। तो ऐसे उसको एक गलत गुड न्यूज़ मिल जाती है, उसको लग रहा था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है लेकिन असल में वो होती है उसको। इसी तरह उसको जो बीमारी होती है तो अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसका वो इलाज नहीं करते और वो आगे ब्रेस्ट कैंसर या फिर ऐसे मुख्तलिफ किस्म के मसले मतलब उससे बन सकते हैं, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव यानी कि कोई चीज़ है नहीं लेकिन आप उसको बता रहे हो कि पॉजिटिव है, तो उसमें एक तो हेल्थ केयर सिस्टम पे मुल्क के सिस्टम पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बिला वजह लोग जाएंगे इलाज करेंगे, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, और स्टिग्मा मतलब ऐसे ही उनको जो है लगेगा कि एक लोग जो उनके ऊपर इल्ज़ाम वगैरह कि ये तो बीमार है, ये तो ये है वो है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, बल्कि ये तो खैर छोड़ो ये इतना नहीं है, लेकिन पीछे के जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आया है तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जो पीछे चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ बस आपको समझ आनी चाहिए और ये आपका इससे कम से कम 1 या 2 MCQs तो डेफिनेटली आएंगे।